भाइयों और बहनों, कुछ साधनाएं करवाने के लिए नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए देता हूँ। आज एक गंदी साधना मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। उस साधना को करने की गलती मत करना। क्यों? क्योंकि मैं एक घटना बताता हूँ। मैं वेस्ट बंगाल में था, तब सागर से, मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट से एक आदमी किसी के साथ मेरे यहाँ आए थे, मेरे पास आए थे। नाम हम सुन लिया था। उस समय हम वेस्ट बंगाल में साधनाएँ वादनाएँ करते थे, तो वहाँ रहते थे। तो कोई नाम किसी ने सुना दिया, बोला आप कमल जी और उसके गुरु जी के पास जाइए, आपका इलाज हो जाएगा। एक आदमी को लाए। वो आदमी एकदम मरा सा, आँखें गड्ढे जैसी हो गई, अंदर धस गई, गाल चिपक गए ऐसे जैसे किसी ने थप्पड़ मारा खींच के, ऐसे गाल चिपक गए। और आज मरने वाला, कल मरने वाले जैसी हालत। और उम्र क्या? 49 ईयर ओल्ड ओनली। अभी तक तो जवान, अभी तो मैं जवान हूँ, ये हालत क्या हो गई? ऐसा कैसे हो गया? उससे मैंने पूछा, भाई ये दुर्गति कैसे हो गई आपकी? धीरे धीरे प्यार से पूछा, ये कैसे हो गई? तो उसके बारे में एक जानकारी प्राप्त हुई, और वो जानकारी ऐसी थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ये एक बहुत ही गंदी जानकारी है। उसके पास एक साधना थी। साधना क्या थी? एक रात में ये साधना सिद्ध होती है, और तीसरे दिन कोई भी लड़की जिसे वो जानता है और वो उसे जानती है, एक बार नज़र से नज़र टकरा गई है, एक बार लेन देन दिल से हो गया, दिल से मतलब एक बार बात हो गई हो या नज़र से नज़र टकरा गई हो, उस लड़की को वो संभोग के लिए तैयार कर लेता था। वो लड़की इस साधना के द्वारा संभोग के लिए उसके पास चली आती थी, और इस प्रकार से उसने जीवन में अत्यधिक संभोग कर लिया था इस साधना के द्वारा। अत्यधिक संभोग करने से देखिए, कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर दिन तो वो ज़रूरी नहीं होती, हर बार ज़रूरी नहीं होती, हर स्त्री पर ज़रूरी नहीं होती। ये तो पाप हो गया। उस बंदे ने पाप शुरू कर दिया। तो इस जो साधना मैं बता रहा हूँ, उस साधना की शक्ति है रतिकामिनी। रतिकामिनी एक यक्षिणी शक्ति है। कुछ हद तक तो वो आपकी मदद कर देती है, लेकिन जब आप अति करते हो तो अति सर्वत्र वर्जते है। उसने अति कर दी। अब उसके शरीर के सारे अंग अवयव जो होते हैं भोग संभोग से संबंधित, वो सारे अवयव हो गए आपके दूषित, और शरीर में से खून होने लगा खत्म, वीर्य होने लगा खत्म, निर्वीर्य वो आदमी हो गया। और निर्वीर्य होने से उसके शरीर में इतना सूखापन आ गया कि वो मरने जैसी उसकी हालत हो गई। ये साधना क्या थी? ये रतिकामिनी यक्षिणी की साधना है, जो एक रात की साधना है। मैं बताऊंगा नहीं, कंप्लीट नहीं बताऊंगा। आप चाहे तो वीडियो छोड़ करके चले जाना। और सभ्य लोगों से तो वैसे ही प्रार्थना है कि इस वीडियो को मत देखना, ये आपके लिए नहीं है, ये तो सिर्फ जानकारी के लिए है। इस साधना में एक यंत्र बनता है, रतिकामिनी यंत्र। रतिकामिनी यंत्र पीले कपड़े पर सिंदूर से बनाना पड़ता है। सिंदूर से पीले कपड़े पर यंत्र को बना लिया, बना करके उसे दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके या उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके, दोनों में से किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आपको एक बाजोट पर वो यंत्र स्थापित करना है। यंत्र स्थापित करने के बाद में उस यंत्र के पास में आपको चमेली के तेल का दीपक लगा करके रखना है। यह साधना संपूर्ण नग्न अवस्था में होगी। कोई भी धागा ही शरीर पर नहीं होगा। जब कई बार ऐसा होता है ना, हनुमान जी का या कोई लॉकेट वॉकेट गले में रखते हैं, कोई रक्षा सूत्र ऐसे बंधवा करके रखते हैं, तो वो रक्षा बक्षा कोई सूत्र वूत्र इसमें काम नहीं आएगा, न इसमें कोई सुरक्षा घेरा लगेगा। साधना सीधी डायरेक्ट करनी है आपको। और इसमें सिद्ध काले हकीक की माला से 1800 मंत्रों का जाप करना होता है। 5 इसमें चमेली के फूल रखने पड़ते हैं उस यंत्र के ऊपर। यंत्र के ऊपर 5 चमेली के फूल रख लिए। 5 चमेली के फूल रखने के बाद में अब आप साधना शुरू करेंगे। आप मंत्र का जाप करेंगे। ओम कुम कुम ठन ठन चिमि चिमि हा हा हुम, ये मंत्र है। ये मंत्र पूरा नहीं है, चिंता मत करना। मैं पूरा मंत्र देना ही बंद कर दिया मैंने। लोग चोरी करते हैं और दूषित हो जाता है मंत्र। ये मंत्र अधूरा मंत्र है।
संपूर्ण मंत्र मैंने दिया नहीं, संपूर्ण मंत्र तो लेना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए साधना को। ये साधना करना ही तो पाप की साधना है। किसी लड़के की इज्जत के साथ खेलना अच्छी बात नहीं होती, बहुत गंदी बात होती है। तो इसलिए संपूर्ण मंत्र भी नहीं दे रहा हूँ, और इसमें जो रति कामिनी यंत्र बनता है वो भी नहीं दे रहा हूँ। ये साधना होती ऐसे, सिर्फ ये बता रहा हूँ। ये साधना में क्या है, रात 11 अगरबत्ती लगानी पड़ेगी, आप चमेली के तेल का दिया लगाना पड़ेगा, 5 चमेली के फूल रखने पड़ेंगे, और रात 10 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच बीच में ही आपके 1800 मंत्र पूरे हो जाने चाहिए। 1800 मंत्र पूरे हो गए। अब इन 5 फूलों को इस यंत्र में लपेट करके पोटली बना करके रख दो। एक दिन तो आपका आज हो गया जिस दिन साधना की है, दूसरे दिन एक दिन और, तीसरे दिन इस पोटली को आपको खोलना है। खोलोगे तो आपका एक फूल अपने आप गायब हो जाएगा, रति कामिनी ले जाएगी। एक फूल रति कामिनी ले जाएगी, तो वो फूल जो आपका उठाया गया है, वो फूल रति कामिनी उस लक्ष्य पर, जिस लड़की के लिए आपने साधना की, जिस कन्या के लिए आपने साधना की, उस कन्या तक वो सम्मोहन पहुंचा देगी। अब उस कन्या के मन में आपके साथ संभोग करने का ही संभोग करने का विचार उठेगा, और वो 1 दिन में 2 दिन में आपके पास पक्का चली आएगी और आपके साथ संभोग करेगी। संभोग करने के बाद में वो आपकी प्रेमिका बन करके रहेगी, और बार बार आपके साथ संभोग करने की उसकी उत्कंठा बनी रहेगी। ऐसे किसी ने 10 कन्याओं के साथ ये साधना कर ली, किसी ने जितनी कन्याओं के साथ साधना कर ली, वो सारी की सारी कन्याएं उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाती है, उस व्यक्ति के से बार बार संभोग करवाना चाहती है। लेकिन बार बार संभोग करने से शरीर तो मशीन तो है नहीं भैया, शरीर की भी तो कैपेसिटी है, वो सारी कैपेसिटी निकल करके शरीर निर्वीर्य हो जाता है, और शरीर की ऐसी हालत हो जाती है जैसे आज मरे कि कल मरे। तो ये साधना अपने आप में खतरनाक साधना है, अपने आप में बहुत घटिया साधना है। ऐसी साधना सिर्फ जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ। जो अभी मैंने साधना दी है, इस साधना को कभी करने की गलती कोई नहीं करे दोस्तों। इस प्रकार से साधना होती है। वीडियो अच्छा तो नहीं लगा, अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। ऐसा वीडियो क्या अच्छा लगेगा ऐसी, ये तो सिर्फ जानकारी है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो कि अपने देश में कैसी कैसी साधनाएं होती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वो कौन सा बटन होता है वो दबा दो, ताकि हमारी अच्छी वीडियो हमेशा आपके पास आते रहे, जानकारीपूर्ण वीडियो आते रहे, आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहो, और कुछ ज्ञान के साथ अनुभव भी बढ़ाते रहो, अच्छी साधनाएँ भी आती है वो भी करते रहो, ताकि आप अपना और देश दुनिया का कल्याण कर सको। जय श्री कृष्ण दोस्तों।